की ओर। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती है। यदि दोनों को एक समान क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई यानी जो जला हुआ का जो ऊंचाई का जो अनुपात है 2:3 हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ मेंशन है। एक तो समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, फिर दोनों की जलने की गति अलग अलग है। यानी एक 4 के रेशियो 4 घंटा में जल जाती है और दूसरा है जो 6 घंटों में जल जाती है। तो कह रहा है कि आखिर वो कौन सा सर्टेन टाइम है जिसमें इन दोनों के जो जले हुए भाग यानी जो शेष बचा उसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो हम दो मोमबत्ती बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए अब इसका जलने का कितना है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। चूँकि ये 4 घंटों में पूरी तरह जल जाती है और ये 6 घंटों में पूरी तरह जल जाती है, दिख रही है आपको। तो उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे 4 और 6 का 12, यानी ए जो मोमबत्ती है वह 1 घंटों में 3 यूनिट जलती है और बी 2 यूनिट जलती है। क्वेश्चन में भी साफ लिखा हुआ है कि ए है जो 4 घंटों में ही जल जाता है, यानी ए की जलने की जो कैपेसिटी है वो जल्दी जल जाएगा, और बी है जो 6 घंटों में यानी ए की तुलना में बी देरी तक जलेगा। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा अनुपात रहेगा। मान लिया जाए कि एक निश्चित टाइम है जिस टाइम पे ये मोमबत्ती इतना जल जाएगा, इसका अनुपात 2 होगा, और एक और वही सेम टाइम पे ये क्योंकि इसका जलने का टाइम 3 है इतना जल जाएगा जो 3 रेशियो में होगा। यानी कह रहा है वो कौन सा निश्चित फिक्स टाइम है जिसमें ये 2 और ये 3 अनुपात में बचा रहेगा, इसकी ऊंचाई 2:3 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जो निश्चित जो फिक्स टाइम है जो मेरे को निकालना है वो मान लेते हैं कि x टाइम है, x घंटा टाइम है जिसमें यह मोमबत्ती A और मोमबत्ती B 2:3 के अनुपात में बच जाएगा। यानी वह जला हुआ जो शेष भाग है 2:3 में रहेगा। तो मान लेते हैं कि वह XR है, XR से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि टोटल 12 है, 12 यूनिट है, उसमें से ये कितना A है जो 3 यूनिट जल जाएगा, तभी तो 2 रेशियो बचेगा, 2 अनुपात में बचेगा। तो जब A है जो 3 यूनिट जल जाएगा और टाइम हमने माना है x, यानी जब 3x बच 12 में से जब 3x को घटा देंगे तो ये इसका ऊंचाई है जो 2 अनुपात में आ जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली B में भी चलते हैं। B का भी टोटल ऊंचाई 12 ही है। अब 12 में से इसका जो जलने का जो इफ़िशियंसी है वह 2 यूनिट पर घंटा है, लेकिन हम मान लिए हैं कि वो जो फिक्स टाइम है वो x घंटा है, यानी 2x, यानी 2 × x जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x, यानी जब 2x को घटा देंगे तो ये 12 में से जब 2x को घटा देंगे तो इसकी जो 3 यूनिट जो है 3 अनुपात ये जो है बच जाएगा और बाकी जल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इसका मतलब रेशियो है जो 2:3 है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, फिर से बता रहे हैं, ये तो कंसेप्ट समझ में आ ही गया है। मेन आपको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ हमने मान लिया जाए कि वह x टाइम है जिसमें दोनों मोमबत्तियों का जो रेशियो है 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। चूँकि टोटल 12 है और
ये एक घंटा में 3 मतलब 1 घंटा में 3 यूनिट जलता है, तो हमने माना है x यूनिट x घंटा यानी x इंटू 3 यानी 3x जो घंटा जलेगा तो ये 2 रेशियो के बराबर में आ जाएगा। उसी तरीके से मोमबत्ती B का भी 12 यूनिट टोटल काम है, मतलब टोटल है ऊंचाई, और ये 1 घंटा में 2 यूनिट जलता है। हमने माना है कि x वो सर्टेन घंटा है जिसमें ये 3 रेशियो के अनुपात में बच जाएगा, यानी 2 इंटू x यानी 2x, यानी जब इतना बनाएंगे तो दोनों कैंडल का जो अनुपात है 2:3 के रेशियो में बच जाएगा। तो अब सीधे इसको सॉल्व कर देते हैं इसके बाद। तो 12 या 36 माइनस 9x इजिकल टू 12 दूना 24 माइनस 2x। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जाएगा उधर तो 7x बराबर 12, सॉरी यहाँ पर 2 ना होकर 4 होगा, 2 दूना 4 यानी 4x होगा। तो अब ये 5x हो जाएगा जब ये उधर जाएगा, तो 5x बराबर 12, तो x बराबर 12/5 घंटा, यानी इसको और हम सॉल्व करते हैं, घंटा में ही सॉल्व करते हैं, यानी 2 + 2 × 2 इतना। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 2 घंटा और मिनट में चेंज कर देते हैं, यानी 2 घंटा 2 आवर्स 24 मिनट। ठीक है, यानी 2 घंटा 24 मिनट वह सर्टेन टाइम है जिसमें दोनों मोमबत्तियाँ 2:3 के अनुपात में जलकर बच जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम एक उसी टाइप का फिर से एक क्वेश्चन लिए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर ना हुआ होगा, तो हम एक उसी टाइप का दूसरे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कह रहा कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 12 घंटे तथा 20 घंटों में पूरी तरह से जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उसकी ऊंचाई का जो रेशियो है 3:5 हो जाएगा। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं। अब कह रहा है कि एक समान गति के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह कौन सा समान गति रहेगा जिसमें वो कौन सा फिक्स टाइम है जिसमें ये इसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम मान लेते हैं उसी तरीके से इसको A इसको B। ठीक है, ये है जो 12 घंटे में कर रहा है और ये 20 घंटे में पूरी तरह जल जाता है। ये है इसका एलसीएम 12, 20 का एलसीएम आएगा तो 60। ये है जो 12 घंटों में पूरी तरह से जल जाता है, यानी 1 घंटों में 5 यूनिट जलेगा। सेम उसी तरीके से B 20 घंटों में पूरी तरह से जल जाता है, यानी 1 घंटों में 3 यूनिट जलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब कह रहा कि हमको ये 3 के अनुपात में लाना है, यानी जब वैसे एक समय आएगा जब जलते जो 60 यूनिट है उसमें से 3 यूनिट बच जाएगा। ठीक है, ये बाकी जो बचा है वो जल जाएगा। इसमें भी जब हम देखते हैं तो एक सर्टेन टाइम आएगा जब इसमें से टोटल जो 60 है उसमें से जलते 5 बच जाएगा, बाकी सब जल जाएगा। तो वही हमको पूछना है। तो ये 3 कब निकलेगा? जब हम जला हुआ भाग को 60 में से घटा देंगे तो 3 निकल जाएगा ना, ये 3 यूनिट कार्य है। तो उसी तरीके से हम मानते हैं कि
मोमबत्ती ए का भी कुछ जो कुल है जो 60 यूनिट लंबाई है, और मोमबत्ती बी का भी हम मान लेते हैं कि मोमबत्ती बी का भी 60 यूनिट लंबाई है। अब मान लेते हैं कि वो जो फिक्स टाइम है वो 1 घंटा है। 1 घंटे बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये 3 और 5 के रेशियो में बच जाएगा, बाकी सब भाग जल जाएगा। तो हमको बचा हुआ भाग को निकालना है, यानी जला हुआ भाग को जब हम टोटल में से घटा देंगे तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा कि नहीं। तो उसी तरीके से जब 1 घंटे में जब हम मान लेते हैं 1 घंटे बाद ऐसा समय आएगा कि दोनों 3:5 के रेशियो में बच जाएगा। तो ए है जो 1 घंटा में 5 यूनिट जलता है, यानी 1 घंटा में 5x बचेगा, 5x यूनिट जलेगा। यानी ये जो 5x है वह यह 5x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जला हुआ भाग को। जब कुल 60 है और इसमें से जला हुआ भाग को हमने निकाल दिया, घटा दिया, तो ये जो बचा यही ना 3 यूनिट बच गया। उसी तरीके से इसमें भी आते हैं, क्योंकि जला हुआ भाग ए है, मतलब बी मोमबत्ती है जो 1 घंटे में 3 यूनिट जल जाता है, और 1 घंटे हमने माना है, 1 घंटे के बाद वो 5 के अनुपात में आ जाएगा, यानी 3x, यानी ये जो जला हुआ भाग है वह 3x यूनिट है। जब टोटल 60 में से 3x को घटा देंगे तो ये 5 है जो 5 के रेशियो में बच जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ये जो बचा हुआ है उसका रेशियो कितना है, 3:5। कोई समझ में, मतलब किसी को समझ में कोई दिक्कत है? टोटल 60 है, उसमें से जला हुआ भागों को हमने निकाल दिया। चूँकि मेरे को समय नहीं पता है इसलिए हम 1 घंटा मान लिए। 1 घंटा में 5 यूनिट जलता है, यानी 1 घंटा में 5x जल जाएगा, यानी बचा हुआ निकल गया। सिमिलरली इसमें भी 1 घंटे में 3 यूनिट जलता है तो 1 घंटे में 3x जल जाएगा। यानी ये जो बचा ये किसका है, ये जो बचा मोमबत्ती का, ये जला हुआ को जब घटा दिया यानी ये जो बचा हुआ है उसका है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 दिया हुआ है, मतलब 3/5 के रेशियो में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 300 - 25x बराबर 18 - 3/3 9x, यही ना है। अब फिर से सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 120 बराबर, ये उधर जाएगा 120 बराबर 16x। यानी जब x का जब मान निकालेंगे 120 16। अब इसको काटिए, चार, ठीक है, और कटेगी यानी 15/2, यानी 7.5 घंटा बाद, वो फिक्स समय है 7.5 घंटा बाद, वैसा 7.5 घंटा बाद ये दोनों मोमबत्ती पूरी तरह से जल के 3:5 के अनुपात में बच जाएगा। यानी वो फिक्स समय कब होगा, जब दोनों मोमबत्ती 3:5 के रेशियो में बच जाएगा, तो 7.5 घंटा। तो इस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क का ऑलमोस्ट हर टाइप को कंप्लीट कर लिया। आपको अगर कोई इस जो मैंने पूरा टाइप बताया इसमें किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। ये बहुत इजी था और टाइम एंड वर्क का मेरे अकॉर्डिंग यहीं तक क्वेश्चन समाप्त हो गया जहाँ तक एग्ज़ाम में देता है। सो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।